नमस्कार मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दिल्ली विधानसभा चुनावों में लगातार 2 बार प्रचंड जीत हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल इस बार फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालत यह है कि लगातार एक के बाद एक वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनके गले की फांस बनती जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे मामले जो उनकी राह आसान कर सकते थे, उन्हीं रास्तों में वो अपने आप ही कांटे बिछाते जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके कई कारण हैं, तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, उससे पहले कांग्रेस के एक नेता हैं अजय माकन, काफी प्रभावी नेता हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। उन्हें भ्रष्टाचारी कहा था, उन्हें फर्जीवाल कहा था और यहां तक कि उन्हें एंटी नेशनल यानी कि देश विरोधी भी कह दिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई और उन्होंने मांग की कि अजय माकन को पार्टी से बाहर निकाला जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया अलायंस के बहुत सारे साथियों से बात की और राहुल गांधी पर यह दबाव बनाने की कोशिश की कि वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में परोक्ष रूप से आम आदमी पार्टी का सहयोग करें। ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि जिस ढंग से सीलमपुर में जब राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार में उतरे, उन्होंने पहली जनसभा की, तो उनका जो भाषण था, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था। संविधान की रक्षा, अडानी अंबानी, बेरोजगारी का मुद्दा केवल इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा। उनका मुख्य निशाना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर था। कुछ बोलना था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो थोड़ी बहुत उन्होंने हल्की फुल्की बातें उनके विरोध में कही भी, कि ये नहीं चाहते कि यहां पर गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण मिले। ये भी वैसे ही झूठ बोलते हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। ये भी अडानी और अंबानी के विरोध में कुछ नहीं बोलते। इस तरह की बातें करके उन्होंने एक रस्म अदायगी की कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में। और उसके बाद उनको नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, जहां से अरविंद केजरीवाल खुद प्रत्याशी हैं, वहां से अपने प्रत्याशी संदीप दीक्षित, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनके पक्ष में प्रचार करना था, रोड शो करना था, लोगों से जनसंपर्क करना था। उन्होंने इस कार्य को करने से को टाल दिया, वो नहीं पहुंचे उस कार्य में। इसके बाद कई उनकी जनसभाएं लगी, वो उन जनसभाओं में भी नहीं पहुंचे, चुनावी सभाओं में भी नहीं पहुंचे। तो लगातार ये कहा जा रहा था कि नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से समर्थन या सपोर्ट किया है राहुल गांधी जी ने, और दिल्ली विधानसभा चुनाव से प्रचार से जिस प्रकार से वो कन्नी काट रहे हैं, वो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। एक तरीके से कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर दे दिया है। लगातार ऐसा लग रहा था कांग्रेस की गतिविधियों से कि ये दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने का चुनाव होगा। लेकिन जैसा माहौल बन रहा था दिल्ली का, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता बौखलाए हुए थे। इसी बीच उन्होंने भ्रष्टाचारियों की एक सूची जारी की, जिसमें उन्होंने अमित शाह जी, अनुराग ठाकुर, अजय माकन और बीजेपी के कई नेताओं के पोस्टर लगाए और उनके ही बीच में राहुल गांधी जी का भी पोस्टर लगा दिया, उनका भी फोटो छाप दिया। ये एक तरीके से आत्मघाती कदम हो गया अरविंद केजरीवाल जी के लिए। राहुल गांधी जी ने सीलमपुर की विधानसभा क्षेत्र में जब उन्होंने अपनी जनसभा की थी, उसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर कोई हमला नहीं किया। ना उनके शराब घोटाले की कोई बात की, ना उनके शीश महल की बात की, ना ही उनकी नीली वैगन आर कार की बात की। उन्होंने गंगा यमुना नदी की सफाई की भी कोई बात नहीं की। जिस तरह के झूठे वायदे अरविंद केजरीवाल जी ने किए, उन्होंने उसकी भी चर्चा नहीं की। लेकिन
भ्रष्टाचारियों की सूची में राहुल गांधी जी का पोस्टर आने के बाद पूरी की पूरी कांग्रेस का जो इलेक्शन कैंपेन है, जो चुनाव अभियान है, वो एकदम तीखा हो गया आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। उसके तुरंत बाद से राहुल गांधी जी सक्रिय हो गए हैं, लगातार दिल्ली में चुनावी सभाएं कर रहे हैं और उन सभाओं में वो याद दिला रहे हैं दिल्ली के शराब घोटाले की और कह रहे हैं कि इसके मुख्य आरोपी हैं अरविंद केजरीवाल, जो इस समय जमानत पर बाहर हैं। वो याद दिला रहे हैं उस नीली वैगन आर कार की और कह रहे हैं जिस नीली वैगन आर कार में अरविंद केजरीवाल घुमा करते थे एक समय पर, आज वो शीश महल में रहने के लिए पहुंच गए थे। अपने लिए उन्होंने करोड़ों रुपए से शीश महल तैयार करवाया था। तो उनकी जो सादगी, जो सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती थी अरविंद केजरीवाल की, उस पर सीधे तौर पर हमला किया है राहुल गांधी जी ने। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा घोटाले की भी बात की, टैंकर माफिया वगैरह की भी बात कर रहे हैं और साथ में उन्होंने याद दिलाई है यमुना की सफाई को लेकर किए गए उनके बड़े बड़े वायदों की। राहुल गांधी जी खुद यमुना जी में पहुंच गए, वहां पे लोगों से बात की और वहां पे झाग वाली जो यमुना जी हैं उनको दिखाया जा रहा है। वो जो लोगों को वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसकी सरकार के दौरान यमुना जी की सफाई को लेकर किसी भी प्रकार के कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। तो इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से वॉक ओवर दे रही थी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में, अब वो पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आ गई है। सीधे तौर पर हमलावर है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर और राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं पूरी दमदारी के साथ। वो अभी पटपड़गंज में उन्होंने एक चुनावी सभा की। यहां से पहले विधायक थे जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, इस बार उनकी सीट बदल गई है। वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जंगपुरा से। तो उन्होंने कहा जंगपुरा में मनीष सिसोदिया वायदा कर रहे हैं कि भाई हम जो है जंगपुरा का जो है विकास करेंगे। तो उन्होंने पिछले 3 कार्यकाल के दौरान पटपड़गंज का क्या विकास किया, इसका तो जवाब दे। अगर जंगपुरा का हर आदमी उप मुख्यमंत्री की तरह कार्य करेगा, उसको अधिकारी उप मुख्यमंत्री के तरह मानेंगे, तो क्या पटपड़गंज के लोगों के लिए इस तरह की सुविधा उपलब्ध थी? उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया इस बार पटपड़गंज से चुनाव हार जाते, अपनी हार से बचने के लिए ही वो जंगपुरा गए हैं। आप समझ लीजिए, पटपड़गंज से इस बार अवध ओझा वो चुनाव लड़ रहे हैं और मनीष सिसोदिया जो हैं जंगपुरा पहुंच गए हैं। और जंगपुरा में भी वो बहुत ही कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं, क्योंकि वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं फरहाद सूरी, जिनकी वहां के मुस्लिम वोटों पे बहुत अच्छी पकड़ है। अवध ओझा भी बहुत कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं और इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके विरुद्ध जिस प्रकार से संदीप दीक्षित ने अभियान छेड़ा हुआ है, वो भी कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। और इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी बहुत ही हल्के ढंग से चुनाव प्रचार में लगी हुई थी, कोई बहुत महत्ता नहीं दे रही थी दिल्ली के विधानसभा चुनावों को, एक चूक अरविंद केजरीवाल की कि भ्रष्टाचारियों की सूची में उन्होंने राहुल गांधी का फोटो शामिल कर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि भाई रॉबर्ट वाड्रा भी भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, इसीलिए उनको क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड मामला चल रहा है उसमें जो जमानत मिली हुई है उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए। तो भाई जब सीधे हमले करे हैं अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी जी पर और उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा पर, तो स्वाभाविक बात है कि भाई उनका भी आत्म स्वाभिमान जो है वो जगा है और उन्होंने भी अब अरविंद केजरीवाल को याद दिलाना शुरू की है कि किस तरीके से वो नीली वैगन आर कार में घूमा करते थे, सादगीपूर्ण जीवन का नसीहत दिया करते थे
राजनेताओं के लिए, और उन्होंने अपने लिए तैयार करवाया उस कोरोना काल में लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च करके रिनोवेशन करवाया था अपने शीश महल का। शराब घोटाले की भी वो याद दिला रहे हैं, शिक्षा घोटाले की भी याद दिला रहे हैं। तो अब जो तीखे हमले राहुल गांधी जी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, लग रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव और कठिन होने जा रहा है। बाकी जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर हम लोग किसी और अंक में चर्चा करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।